पॉलिटिकल डायलॉग सर होना चाहिए, और कैसे होगा और किन शराइत पर होगा, और बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? अभी तो सियासी बयानबाजी, बड़े बड़े वो डायलॉग ज्यादा बोले जा रहे हैं, अमली तौर पर कुछ काम हो रहा मलिक साहब, पहले तो ये है कि प्रिंसिपली ये बात तय की जाए कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए कि एक जमात की तरफ से अगर एक फरीक का ये व्यू हो कि मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है और वो एक मजबूरी के तहत मुज़ाकराती अमल को तवालत का शिकार करके डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए आगे ले जाएं, तो ये एक और सूरत है। और वो कहें कि मैं किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं हूं, मैं सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ बैठ के बात करूंगा, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक ये है कि आप किसी एजेंसी की या इदारे की सियासत के अंदर मुदाखलत को अब प्रॉपरली उनकी एक पॉलिटिकल हैसियत को तस्लीम करके आप उनको एक अथॉरिटी के तौर पे, पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे आपके सामने रख के बात करेंगे, जो कि किसी सूरत मुनासिब नहीं होगा। ये मेरा ख्याल है। दूसरी बात यह है, आज कायरा साहब, राना सनाउल्लाह ने भी डायलॉग की बात की है, बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया है, बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया, उसने भी कहा नो टाइम फॉर टॉक्स। तो मेरे ख्याल में सियासी कुव्वतों को स्पेस थोड़ी सी क्रिएट करनी चाहिए, जगह लें थोड़ी सी कोशिश करके, जो अब है नहीं आप लोगों के पास। जी मलिक साहब, गुजारिश है कि डायलॉग किसी, हम सारे अपने अपनी क़यादतों के सहार में मुब्तला हैं, और ये तरक्की पजीर मुआशरों के और हमारे जैसे मुआशरों के ये अजाब है कि हम अपने अपने लीडरों के सहार में मुब्तला हैं। मैं अपनी क़यादत का, दूसरी जमातों के लोग अपनी क़यादत के बारे में, उनका सबका यही ख्याल है कि वही वाहिद मुल्क के मसाइल का हल है, वही पाकिस्तान के सबसे ज़हीन और कमाल के लोग हैं। हालांकि ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं हुआ सिवाय पैगंबरों के। सबको मशावरती अमल के जरिए, और हमारे दीन का फैसला भी है, दुनिया का फैसला भी है, कि आपस में मशावरत करके एक एजेंडा रख के आप डायलॉग करें। डायलॉग के अलावा डेमोक्रेसी में कोई रास्ता नहीं है, और कोई फर्द वाहिद, खा वो मेरी जमात का हो, खा किसी और जमात का हो, खा कोई बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाइल है। और तीसरा कि डायलॉग हो, कैसे हो, डायलॉग के लिए जो फरीक डायलॉग से इनकारी है, पहले वो पॉलिटिकल फोर्सेस से देखिए, मुदाखलती अमल अपनी जगह, लेकिन डायलॉग आप पॉलिटिकल फोर्सेस से करें। अगर आप अपने इदारों को पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे तो ये मुस्तकबिल के लिए बहुत खौफनाक होगा। अब क्या एजेंडा होगा? एजेंडा के लिए पहले तो ये कि मेरे ख्याल में कि खान साहब को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि वो आज तक ये बात गलत कहते रहे हैं कि वो मैं फलां से नफरत करता हूं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं उसके हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ये रवैया इंसानी और सियासी तौर पर दुरुस्त रवैया नहीं है। उसके बाद एजेंडा है। एजेंडा ऐसे होगा कि गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है और उनका क्या एजेंडा है, दोनों को क्लब करके इन कमेटी बैठ जाए, दो तीन बंदे इधर से, दो तीन उधर से, और वो उसको जो अर्जेंट नीड का एजेंडा है उसको डिस्कस कर ले, दोनों तरफ से, दोनों का एजेंडा का एक आग का। अगर कोई एक कायरा साहब, ये तरीका तो यही होना चाहिए कि इमरान खान भी दो बंदों को नॉमिनेट करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी दो नुमाइंदे अपने चुने, और वो बैठे हैं और वो एजेंडा भी तय करें और वे फॉरवर्ड भी तय करें। रास्ता तो पाकिस्तान के लिए ऐसे ही निकलेगा। मैंने यही गुजारिश की ना जी। अगर एक फरीक मैं कहूं कि मेरी जमात जो है उसका ये एजेंडा है और उसके अलावा बात नहीं होगी, पहले ये करो, तो ये कंडीशनलिटीज के साथ अब बात नहीं होगी। तलखी बहुत पड़ी हुई है, बाकी हम बढ़ के मारेंगे, जज्बाती बातें करेंगे, तवालत में जितनी चाहें, और अपनी अपनी जमात की हम खुशियां बयान करेंगे, उसकी अच्छाइयां बयान करेंगे। मैं अपनी जमात की करूंगा, बाकी अपनी जमात की करेंगे। मैं अपनी क़यादत को कहूंगा कि वो वाहिद मसाइल का हल है, कोई दूसरी जमात वाला अपनी क़यादत को कहेगा। किसी एक जमात, किसी एक लीडर के पास मसाइल का हल नहीं है।